फैक्टर मार्केट में भी आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो फैक्टर मार्केट क्या होती है? फैक्टर्स मार्केट मींस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट। तो कितने फैक्टर होते हैं? आपको पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है कि लैंड एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्राइज है। तो लैंड मार्केट हो सकती है, लेबर मार्केट हो सकती है, कैपिटल मार्केट हो सकती है और एंटरप्राइज मार्केट हो सकती है। तो फैक्टर मार्केट का मतलब जहां ये चारों फैक्टर्स की डिमांड एंड सप्लाई पे बात होगी। गुड्स मार्केट का मतलब या किसी भी गुड की डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी। समझ आ गई बात? तो आपकी बुक के अंदर जो चौथा सवाल है वो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइसेस इन गुड्स मार्केट है, और फिर जो पांचवा सवाल है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस इन फैक्टर मार्केट। तो फ़र्क कोई नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप लेबर मार्केट उठा लेते हैं, फैक्टर में से किस फैक्टर को उठा लेते हैं? लेबर मार्केट। तो ये फ़र्ज़ कर लें लेबर मार्केट है, तो लेबर मार्केट में भी उसी तरीके से ही कहानी होगी। यहाँ पे लेबर लिख देंगे, ये सप्लाई लेबर की आ जाएगी, ये डिमांड किसकी आ जाएगी? लेबर की। ये प्राइस ऑफ लेबर क्या होती है? प्राइस ऑफ लेबर। तो प्राइस ऑफ लेबर किसे कहते हैं? वेज को। तो ये वेज आ जाएगी, है ना? लेबर की प्राइस का नाम वेज है ना, तो पीएल लिख लें या वेज लिख लें, ये इक्विलिब्रियम वेज आ जाएगी, या इसको प्राइस ऑफ लेबर जो है वो इक्विलिब्रियम ऊपर लिख दें ई, तो ये आ जाएगी, एक ही बात है। ये क्वांटिटी ऑफ लेबर आ जाएगी, ठीक है ना जी? ये इक्विलिब्रियम हो जाएगी। अब आप बताएं, अगर गवर्नमेंट जो है वो लेबरर्स को बेनिफिट देना चाहती है, तो आपके मुल्क में भी है ये चीज़ जिसको हम मिनिमम वेज लॉ कहते हैं। इसे हम कहते हैं कम अज कम उजरत का कानून। अब इसका उजरत मीन्स वेज। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कम उजरत देनी है, इसका मतलब कम अज कम इतनी देनी है। जैसे हमारे मुल्क में है 18,000 रुपये फॉर एग्जांपल पर मंथ, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि हर महीने एक मजदूर से आप 18,000 रुपये कम अज कम उसको देंगे। तो फर्ज कर लें जो इक्विलिब्रियम वेज आ रही है वो 15,000 है, तो मिनिमम वेज कहाँ आएगी? तो मिनिमम वेज आप जिस तरह मिनिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होती है, इस तरह मिनिमम वेज जो होगी, मिनिमम वेज जो होगी वो इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर होगी। बात समझ आ गई? तो इसको दोबारा लिख लें, इसको आप वेज मिनिमम, ठीक है ना जी? तो वेज मिनिमम जो है वो ये होगी। तो ये किसको बेनिफिट देगी? लेबरर्स को। इस पर भी देखें तो सप्लाई ज़्यादा है, मज़दूर तो खुश होकर सप्लाई देंगे ना, लेकिन डिमांड फॉर लेबर कम है। देखें, ये बात ज़हन में रखें कि सप्लाई ऑफ लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेज, और इसी तरीके से डिमांड फॉर लेबर इज़ अ फंक्शन ऑफ वेज। वेज मीन्स प्राइस ऑफ लेबर, प्राइस ऑफ लेबर मीन्स वेज। तो आप मुझे बताएं, सप्लाई कौन देता है लेबर की? सप्लाई लेबर की कौन देता है? वो खुद लेबरर्स देते हैं, है ना? लेबरर्स। डिमांड कौन करता है लेबरर्स की? फर्म्स। तो सप्लाई ऑफ लेबर का ताल्लुक लेबरर्स से है, डिमांड फॉर लेबर का ताल्लुक फर्म से है। ये बात समझ में आई कि आप देखें, अब अगर वेज ज़्यादा होगी तो लेबरर्स को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? मज़दूरों को तो वो फ़ायदा होगा, तो वो सप्लाई भी ज़्यादा देंगे। और अगर वेज उनको कम मिलेगी तो वो सप्लाई भी कम देंगे। तो पॉजिटिव बन गया ना रिलेशनशिप। इसलिए सप्लाई ऑफ लेबर कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। इसी तरीके से वेज अगर ज़्यादा देनी पड़े फर्म्स को तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? डिमांड फॉर लेबर कम करेंगे। कौन भला? फर्म्स, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, वेज ज़्यादा देनी पड़ेगी।
और अगर वेज कम देनी पड़े तो डिमांड फॉर लेबर वो ज़्यादा करेंगी, कौन? फर्म्स। तो ये नेगेटिव है, इसलिए डिमांड फॉर लेबर कर्व नेगेटिव। समझ आ गई बात? तो वेज के साथ लेबर का रिलेशनशिप पॉजिटिव, सप्लाई ऑफ लेबर का, और वेज का डिमांड फॉर लेबर के साथ नेगेटिव। लेकिन ये समझें कि डिमांड लेबर की करता कौन है? फर्म्स। सप्लाई लेबर की कौन देता है? वो लेबरर्स खुद देते हैं, और वेज का मतलब है प्राइस ऑफ लेबर। समझ आ गई बात? अब गवर्नमेंट अगर मजदूरों को फ़ायदा देना चाहती है तो वो वेज ज़्यादा रखेगी ना। तो ज़्यादा वेज का मतलब है मिनिमम वेज, तो वो हाई रखती जाएगी। देखें अगला साल आएगा तो मिनिमम वेज यहाँ आ जाएगी और ऊपर चली जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो मिनिमम वेज पहले 12,000 थी, फिर 15 हो गई, अब 18 हो गई, है ना। तो मिनिमम वेज अगर 18,000 रुपये रख दी जाए पर मंथ, तो देखें ये चीज़ आएगी आपके पास। क्लियर होगी बात आपको? ये मिनिमम वेज है, और इस जगह पर मजदूर तो कहेंगे हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन फर्म्स कहेंगे नहीं, हम इस वेज पर इतनी डिमांड करेंगे। तो डिमांड थोड़ी होगी लेबर में, सप्लाई ज़्यादा होगी। तो सप्लाई ज़्यादा, डिमांड कम, तो यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर, मजदूर ज़्यादा काम करना चाहते हैं लेकिन फर्म्स कम रखेंगी। तो इतना हिस्सा जो है ए से बी तक क्या होगी? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, बेरोज़गारी। तो ये बेरोज़गारी है इतनी। समझ आ गई? इतने मजदूर काम करना चाहते हैं, इतने यहाँ तक, ये लेबर की सप्लाई है, लेकिन डिमांड लेबर की कितनी है? इतनी। तो ये काम करने वाले इतने हैं, लेकिन रखने जिन्होंने वो तो फर्म्स है ना। तो फर्म्स कहेंगे नहीं, हम इससे ज़्यादा मजदूर नहीं रख सकते, जॉब नहीं दे सकते, तो इतनी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। ये कह लें या ये कह लें, एक ही बात। समझ आ गई जी? तो आप किसी भी मार्केट में मिनिमम या मैक्सिमम को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप फ़ायदा किसको देना चाहते हैं। सप्लाई साइड को फ़ायदा देना चाहते हैं तो क्या करेंगे, और अगर डिमांड साइड को फ़ायदा देना चाहते हैं तो क्या करेंगे। तो जनरल रूल याद रखें, सप्लाई साइड को फ़ायदा देना है तो मिनिमम प्राइस आएगी, अगर डिमांड साइड को फ़ायदा देना चाहते हैं तो मैक्सिमम प्राइस आएगी। ये बात समझ गए हैं? यही बात मैंने ऊपर भी समझाई है कि अगर सेलर को, यानी सप्लाई साइड को, सेलर मींस सप्लाई साइड और बायर मींस डिमांड साइड, तो जिसको भी बेनिफिट देना चाहते हैं उसके मुताबिक प्राइसेस मौजूद हैं। ये क्लियर होगी बात। अब आप मेरा ख्याल है कि इसको आप पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और फिर मेरे से डिस्कस करेंगे। ये मैंने आप लोगों को चौथा और पांचवा टॉपिक समझाने की कोशिश किया है। तो अल्लाह करे कि ये चीज़ आपको समझ आई हो, और मज़ीद देखते हैं क्या है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि अभी मेरे पास 15-20 मिनट पड़े हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगर शुरू कर लूँ, अ लिटिल बिट शुरू कर लूँ या क्या करूँ? नेक्स्ट क्वेश्चन कल करूँ, क्या करूँ? तो मेरा ख्याल है कि हम ऐसे 5 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हमें समझ आ जाए ये क्या है। लेकिन इससे पहले मैं किताब से दिखा दूं आपको यही टॉपिक अब दोबारा। ये देखें, ये आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम प्राइसेस पॉलिसीज इन गुड्स मार्केट। ये गुड्स मार्केट की कहानी है। इसमें उसने मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस समझाया है। उसके बाद जनाब उल्लू यहाँ पे देखें, आपको ये समझाया उन्होंने इस डायग्राम में। तो ये देखें, ये वाली इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये उसने मैक्सिमम प्राइस नीचे लिखी हुई। और यहाँ पर देखें तो ये एक प्रॉब्लम, ये सारी बातें मैं समझा चुका हूँ। मैक्सिमम प्राइस हमेशा इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे ही होती है। ये सारा डिटेल आ गई इसकी। उसके बाद ये एक उसने पूछा आपसे, अच्छा उसके बाद मिनिमम प्राइस आ गए।
तो मिनिमम प्राइस ये रही, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये वाली ये इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, और ये उससे ऊपर आ गई मिनिमम प्राइस। इसको भी पढ़िएगा, ये मैंने समझा दिया आपको। ये गुड्स मार्केट था, और ये देखें आगे आ गया फैक्टर मार्केट। फैक्टर मार्केट भी मैंने समझाया आपको, और इसमें लेबर मार्केट का जिक्र कर रहा है। तो मिनिमम वेजेस आ जाएंगी, है ना, और मिनिमम वेज कहाँ आएगी, इस इक्विलिब्रियम वेज से ऊपर। ये मिनिमम वेज है, दिस इज मिनिमम वेज, ये लिखा भी हुआ उसमें। तो इस मिनिमम वेज पे देखें, डिमांड फॉर लेबर इतनी है, सप्लाई ऑफ लेबर इतनी है, तो ये बेरोजगारी इतनी हो जाएगी। ये बाकी पढ़िएगा इसमें से, ठीक है जी। इसी तरीके से नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट में भी उसने समझाया। तो कैपिटल प्राइस में मैक्सिमम भी आ सकती है और मिनिमम भी आ सकती है। ये इसका कोई डायग्राम नहीं बनाया, बहरहाल ये भी इसी तरीके से बन जाएगी जैसे ऊपर आपने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। ये मैंने आपको 5 और 4 जो है वो समझा दिया है। इसको अब आपने पढ़ना है। ये 4 हमने पढ़ लिया है, और फिर हमने जनाब ये 5 भी पढ़ लिया। ये 5 जस्ट अ मिनट, ये रहा 5, ठीक है। ये 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ने ठीक है। अच्छा, अब हम पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे, कुछ ज़्यादा नहीं। पहला टॉपिक सारा शुरू हो भी नहीं सकता, सिर्फ मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक पढ़ते हैं, ये यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक, ये वाली चीज़, इतनी चीज़ कि प्राइमरी मार्केट क्या होती है और प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट जो है उसको हम एग्रीकल्चर मार्केट भी कहते हैं। प्राइमरी मार्केट को हम एग्रीकल्चर मार्केट भी कहते हैं। तो मैं ज़रा इसको आपको समझा दूं पहले ये क्या होता है। तो जैसे जी, प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट को एग्रीकल्चर मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। और प्राइमरी मार्केट में जो होता है वो ये कि इसमें जो डिमांड होती है वो इनलास्टिक होती है। इनलास्टिक आपको पता है, लेस इलास्टिक को कहते हैं। और प्राइमरी मार्केट के अंदर सप्लाई जो होती है वो भी क्या होती है, इनलास्टिक होती है, यानी लेस इलास्टिक होती है। ठीक हो गया जी। तो ये 2 बातें आ गई। प्राइमरी मार्केट के अंदर डिमांड, प्राइमरी मार्केट का ताल्लुक किससे है, प्राइमरी मार्केट का ताल्लुक प्राइमरी गुड्स से है। प्राइमरी गुड्स किसे कहते हैं, प्राइमरी गुड्स कहते हैं गुड्स विद गुड्स विदाउट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऐसी गुड्स जिन पे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हुआ हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हुआ हो, वो गुड्स क्या कहलाती हैं, प्राइमरी गुड्स कहलाती हैं, ठीक है। अब इनमें कौन कौन सी होती हैं वो शामिल, वो मैं आपको बताता हूँ कि प्राइमरी गुड्स में कौन कौन सी गुड्स शामिल होती हैं। तो प्राइमरी गुड्स में जनाब ये देखें, प्राइमरी गुड्स के अंदर बेसिक फूड स्टफ जैसे वीट है, मेज़ है, राइस है, मिल्क है, कॉफ़ी है, ये सारा कुछ, ये ये है प्राइमरी गुड्स की एग्जांपल।
प्राइमरी रॉ मटेरियल, कॉटन, रबर वगैरह, मिनरल्स और मेटल्स, ये सारा, ये क्या है, ये उसकी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और प्राइमरी गुड्स क्या है, नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिनके ऊपर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ना हुआ हो, वो प्राइमरी गुड्स, ठीक है जी। प्राइमरी गुड्स समझ आ गया आपको। और अगली चीज़ ये है कि प्राइमरी गुड्स, बस यही समझाना था क्योंकि टाइम भी इतना नहीं है, अभी आपके क्वेश्चन आंसर भी हमने देखने। तो इसके अंदर ये चीज़ ज़हन में रखें कि इसमें दो दो क्वेश्चंस हम लोगों ने इसमें पढ़ने हैं प्राइमरी उसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो मार्केट्स इन प्राइमरी गुड्स का मतलब प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी गुड्स मार्केट, वो मैंने अभी आपको बता दिया किसे कहते हैं। तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है उसके अंदर, ये आपके सामने कि प्राइमरी मार्केट का ताल्लुक किससे है, एग्रीकल्चर मार्केट से है, और उसमें डिमांड भी इनलास्टिक होती है और सप्लाई भी इनलास्टिक होती है। और इसका ताल्लुक किन गुड्स से है, इस मार्केट का ताल्लुक प्राइमरी गुड्स से है। और वो तीन मैंने अभी आपको बुक में बताई भी हैं, कौन कौन सी भला, बेसिक फूड स्टफ है ना, और नंबर 2 रॉ मटेरियल, और नंबर 3 उसमें था मिनरल्स और मेटल्स, ठीक है ना जी। तो इसके अंदर प्राइमरी मार्केट के अंदर हम दो तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, दो तरह की बातें पढ़ते हैं, नंबर 1, नंबर 2, यानी 2 एस्पेक्ट्स हैं इसके, 2 एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट। नंबर 1, साइक्लिक वेरिएशंस, और नंबर 2, फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स। साइक्लिक वेरिएशंस, साइक्लिक का मतलब होता है रिकरंट, रिकरंट का मतलब होता है जो बार बार पैदा हो, ठीक है। और ये अभी हमने शुरू करना है, कल के लेक्चर में शुरू करेंगे। तो ये जो साइक्लिक वेरिएशंस हैं, इसके अंदर जो हमने क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो दो पढ़ने हैं। एक को हम कहते हैं हॉग साइकिल, हॉग साइकिल, और दूसरे को हम कहते हैं वेब मॉडल। ये दोनों का ताल्लुक किससे आता है, इन दोनों का ताल्लुक किससे है, साइक्लिक वेरिएशन से है। तो ये साइक्लिक वेरिएशंस का ताल्लुक हॉग साइकिल से, ये दो क्वेश्चंस हैं जो कल पढ़ेंगे और इसके अंदर साइक्लिक वेरिएशंस आएंगी। दूसरा क्वेश्चन फिर आता है फार्मर इनकम पैराडॉक्स, ये जब पढ़ेंगे तो फिर बताऊंगा कि पैराडॉक्स किसे कहते हैं और बाकी चीज़ें क्या हैं। तो कल का जो टॉपिक फिर अब शुरू होगा वो ये जो 2 एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइमरी मार्केट हैं, 2 एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट, उसमें साइक्लिकल वेरिएशंस पे पहले हम फोकस करेंगे। साइक्लिकल वेरिएशन में दो क्वेश्चंस हैं, एक हॉग साइकिल और एक कॉबवेब मॉडल। फिर दूसरा एस्पेक्ट है फार्मर्स इनकम पैराडॉक्स, ये फिर पढ़ेंगे। तो कल हम यहाँ से शुरू करेंगे हॉग साइकिल से, ठीक है जी। तो आज यहीं पे इसको वाइंड अप करते हैं।